Hello guys, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about a very interesting, pharma Indian small cap company. पहले ही interest in this company कैसे बढ़ा? Let's talk about that. The first point of discussion is that इस particular stock में DII और FII की holding has grown by almost 5% in the last quarter combined. ठीक है. Secondly, in ace investor आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी में ऑलमोस्ट 5.2% स्टेक अभी करेंटली होल्ड करता है. इट इज़ वन ऑफ हिज हाईएस्ट होल्डिंग्स. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंपनी जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स में काम करता है दोज आर ऑन्कोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एंड IVF ट्रीटमेंट्स, और ये तीनों ही सेगमेंट्स बहुत फास्ट रेट में ग्रो कर रहे हैं. ऑल ऑफ दीज हैव स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स बिहाइंड देम. So this particular company becomes essentially a very very interesting bet if you look at the Indian total pharma industry. So also before we start this video, kindly do check out the investment opportunity की playlist इस channel में जाके. We have discussed more than अभी combined 25-30 companies हो गए उधर, तो please उसके जाकर पढ़ो. All of those are very unique companies that are at the start of their J curve of revenue growth. तो बहुत interesting है for all of you. So without further ado, let's quickly start with the analysis. So the company which we are going to be studying today is called Beta Drugs Limited. ठीक है. Now let's take a look at the various segments of this company. तो इनके बेसिकली 4 सेगमेंट्स है. एक इज द ब्रांडेड सेगमेंट विच इज प्राइमरी, विच इज अराउंड 35-40% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू. ये पर्टिकुलर सेगमेंट इज फोकस्ड ऑन मेकिंग एंड सेलिंग ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स एंड थेरेप्यूटिक्स इन द मार्केट. ब्रांडेड सेगमेंट में इनका जो मेडिसिन है दैट इज इन 3 डिपार्टमेंट्स. प्राइमरी जो सेगमेंट है दैट इज ऑन्कोलॉजी, कैंसर के वेरियस ब्रांडेड ड्रग्स बनाते हैं. then they have the cosmetology and dermatology department जहाँ पर also they send their own medicines. And then now they have also acquired Nivian, which is a company जो IVF और in vitro fertilization और इस सारे fertilization space में है, तो उनके भी drugs and medicines and therapeutics ये particular company बनाएंगे. That is the branded segment. Then there is the CDMO segment where they do contract manufacturing, right? Contract manufacturing करते हैं for a lot of clients. ये एक established segment है. It is around 150 crore of revenue, but this segment is also their this slowest growing segment. 5 to 7% CAGR के रेट पे ये particular segment कंपनी का ग्रो हो रहा है. Then there is the export segment which is another very interesting segment for them. मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि एक्सपोर्ट 30-35% CAGR के रेट पे फॉर द नेक्स्ट 3-4 years ग्रो करेगा. करंटली 71 करोड़ की एक्सपोर्ट्स होती है. कंपेयर टू लास्ट ईयर द एक्सपोर्ट नंबर्स हैव रिड्यूस बाय 6%. द ओनली रीजन फॉर दिस हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे इज बिकॉज टेंडर के टाइमिंग की डिफरेंसेस हो गई थी. ठीक है. तो एक्सपोर्ट में भी सेम जो ब्रांडेड सेगमेंट इंडिया में नहीं बेचते हैं, जो बाहर बेचते हैं फॉरेन कंट्रीज में, दैट गेट्स एक्सपोर्टेड. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड अदर सेगमेंट इज देयर, दिस इज देयर API फॉर्मुलेशंस का बिजनेस. ये सबसे छोटा पार्ट ऑफ देयर बिजनेस है. एंड ये बिजनेस भी अराउंड 15-20-25% के रेट पे ग्रो करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस business segment that the company is in. Now let us study about each of the various segments in detail. तो ब्रांडेड सेगमेंट में बात करते हैं. सी FY21 में ना 33 करोड़ की रेवेन्यू थी फ्रॉम द ब्रांडेड सेगमेंट, जहाँ पे सिर्फ ऑन्कोलॉजी ड्रग्स बेचते थे. दैट हैज ग्रोन एट 30% CAGR फॉर द लास्ट 5 years. अभी 123 करोड़ की सेल करते हैं जस्ट फ्रॉम ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, राइट. और ऑन्कोलॉजी ड्रग्स में the good thing about this company is that they spend a significant amount of money in doing R&D. इसके वजह से every time they have new NDDS मतलब क्या है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. मतलब बेसिकली एक ड्रग को बॉडी में इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ केमिकल वे आप जब डिलीवर करते हो एंड उससे कोई भी मेडिसिन या कोई थेरेपेटिक्स डिराइव करते हो, दैट बिकम्स अ न्यू प्रोडक्ट फॉर यू एंड इट बिकम्स अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो इसमें दे हैव मेजेस्ट्रल एसीटेट, दे हैव मेथोड एक्सट्रेट, दे हैव इमेंटिनिब सस्पेंशन. तो इसको छोड़ के भी ऑल्सो दे हैव 5 न्यू प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट. ठीक है. वन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑन्कोलॉजी ड्रग्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर has actually crossed 10 crore of annual turnover, which is the first for them, which is a new area of growth for them. तो ये काफ़ी इंटरेस्ट हमें ये देता है कि इनके जो ड्रग्स है मार्केट में, that is being well accepted by the that is obviously first doing well in the market and it is also getting well accepted. Execution excellence देख रहे हो. टॉप 10 ब्रांड कॉन्ट्रीब्यूशन 35% था FY21 में, नाउ 54% है. ठीक है. 25% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू एवरी ईयर कम्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स. दैट इज ऑल्सो अ साइन दैट ये काफ़ी R&D करते हैं एंड काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं. न्यू लॉन्चेस भी आप देख सकते हो, ओलापेरिब, अकालिब्रुटिनिब, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम से. 19 न्यू प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अंडर द डेवलपमेंट. ठीक है. तो दिस इज ऑल. 5 crore
की ड्रग, 5 करोड़ की ड्रग जो एनुअल टर्नओवर करता है, दैट वाज नील इन FY21 बट नाउ इट इज 7. सो द कंपनी इज ऑल्सो स्केलिंग वेल. मार्की कस्टमर्स देख रहे हो, ऑलमोस्ट एनी मेजर ब्रांड ऑफ हॉस्पिटल इन द कंट्री जहाँ पर ऑन्कोलॉजी इज अ बिग पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिक्स, वहाँ पे यू विल फाइंड बीटा ड्रग्स का पोर्टफोलियो. HCG ले लो, मैक्स हॉस्पिटल्स ले लो, अपोलो ले लो, यशोदा ले लो, मेदांता ले लो, और भी ले है. तो ऑल ऑफ दीज दे वर्क विथ बीटा. अब थोड़ा बात कर लेते हैं हाउ दे आर प्रेजेंट अक्रॉस द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स, राइट. ये साइटोटॉक्सिक में 84% मार्केट कवरेज रखते हैं, हार्मोनल सेगमेंट में 62% मार्केट कवरेज रखते हैं, सपोर्टिव सेगमेंट में 26% है, विच मीन्स देयर इज अ स्केल टू ग्रो. निब मिब में भी 65% मार्केट कवरेज रखते हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द कंपनी हैज 135 प्रोडक्ट्स इन ऑन्कोलॉजी. तो स्केल है कंपनी के पास. इट इज प्रेजेंट इन ऑन्कोलॉजी एंड कॉस्मेट्यूटिकल थेरेप्यूटिक एरियाज, राइट. एंड प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल है इन मोर देन 85% ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज दैट कंपनी ने अच्छे से स्केल किया है. it has distributed its products to most of the marquee hospitals and government hospitals. तो इससे कंपनी का क्लाइंट स्टिकीनेस भी बढ़ रहा है एंड इससे कंपनी का स्केल ऑफ ग्रोथ भी दिखता है. नाउ वी विल टॉक a little bit about their R&D led innovation. ठीक है, तो देखो each and every year, right, each and every year if you see 21 20 से 21, 22 से 23, 24 से 26, each and every year they have continuously launched new products. In fact, the scale of growing up new products is also increasing year on year, right. 15 products 25-26 में, 24 से 26 2 साल में लॉन्च किया है, right. Some of their products के पिक्चर दिए हुए हैं, right. These are oncology and all of the various different successful products that they have. इनका प्रोडक्ट पाइपलाइन इफ यू लुक, निप सेगमेंट में है, न्यू ड्रग डिलीवरी सेगमेंट में है, PARP इनहिबिटर्स है. FY27 में 10 न्यू प्रोडक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, FY28 में 7, FY29 में 7. सो दैट शोज दैट द कंपनी इज डूइंग द करेक्ट थिंग्स इन ऑर्डर टू ग्रो. अभी थोड़ा बात करेंगे अबाउट द डर्मेटोलॉजी सेगमेंट. ठीक है, डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में व्हाट द कंपनी हैज डन, द कंपनी हैज फोकस्ड ऑन फर्स्ट टू लॉन्च. मतलब ऐसा ऑफरिंग ला रहे हैं कंपनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज जो बेसिकली इंडिया में राइट नाउ इन द पॉइंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. सो दे हैव डन एन एग्रीमेंट विद अ यूरोपियन कंपनी का नाम है प्रोमोइटालिया, राइट, मेडिकल एस्थेटिक्स. इनके साथ दे आर लॉन्चिंग मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस, मेसोथेरेपी थेरेपीज इन द कंट्री. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन कॉस्मेट्यूटिकल मार्केट में मेसोथेरेपी ऑफर किया जाएगा एंड दैट विल बी under beta, right, with their exclusive partnership with Promotalia, right. Secondly, they have an agreement with a company known as Fresiderm. ठीक है, Fresiderm के साथ what they have agreed to launch is that they are launching premium cosmeceutics, right. anti-aging treatments हो गया, pigmenting treatments हो गया, ये सारे चीजें they are doing with their partnership with Fresiderm. तो क्या क्या कंपनी कर रहा है, न्यू एरियाज ऑफ ट्रीटमेंट्स में घुस रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम ऑन्कोलॉजी but moving into other fast growing segments. Derma market, cosmeceutical market more than 15-20% के रेट पे ग्रो कर रहा है, right. So if you enter this particular market with new offerings like first time mesotherapy in India, anti-aging treatments, obviously everybody wants to preserve their looks, they don't want to look old and aged, right. So ये particular treatment में जैसे कंट्री की ग्रोथ हो रही है, जैसे लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, they are inclined to do all of these treatments to make them look younger, right. So these are things that the company is doing good. They're entering new markets जहाँ पे growth बहुत अच्छे से दिख रहा है, right. Now tracking to average monthly sales of 1.4 CRs, no new net additions to the sales force. तो इसमें ना ये जो फार्मा सेगमेंट्स होते हैं ना, फार्मा सेगमेंट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज टेरिटरी मैनेजर्स के अंदर आप सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो, राइट. सो दे आर सेइंग कि जो करेंटली मेरे टेरिटरी मैनेजर्स है, दे डू अराउंड 1.2 to 1.4 CR on an average per month, right. But I want to increase the products sold or the sales under each territory manager to more than 2.4 CR, right. तो इससे क्या हो रहा है कि without even adding the new territory managers, उनके प्रोडक्टिविटी और उनके सेल्स पर टेरिटरी मैनेजर इंक्रीज करेंगे. तो इससे बीटा को बहुत ज्यादा फायदा होगा. और ये क्यों कर पाएंगे, बिकॉज दे आर ऑफरिंग ऑल ऑफ दिस न्यू ट्रीटमेंट्स, राइट. एंड दे हैव आल्सो अचीव्ड ब्रेक इवन इन FY26. उनका जो डर्मा लाइन ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उन पे उनका ब्रेक इवन भी हो गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट a few of their identified core geographies जहाँ पे वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, right. If you look at the market size, you'll obviously see the largest markets are LATAM and APAC, and both of these markets are growing around 10% year on year. Africa is a new market for them, and Africa में भी 10 to 12% की अच्छी सी ग्रोथ हो रही है.
कंपनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस है कि कंपनी के राइट नाउ FY26 के एंड तक एक्सपोर्टेड ब्रांडेड प्रोडक्ट से ओनली 18% ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू आ रहा था, बट दे वांट टू इंक्रीज दैट बाय FY30 to 30% ऑफ देयर इंटायर रेवेन्यू. सो इससे क्या होगा बेनिफिट? इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि देयर कंपनी विल गेट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. उनके प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होंगे तो कंपनी का ऑब्वियसली स्टेचर बढ़ेगा. Secondly, what will happen is definitely when you sell to foreign markets, there's a high chances that EBITDA margins of your products will be slightly higher because you're manufacturing in India and selling it into the foreign markets, right? So इससे उनका EBITDA margin expansion भी हो सकता है. Now let's look at कंपनी का डॉसियर रजिस्ट्रेशंस. डॉसियर रजिस्ट्रेशंस में आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाता हूँ. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब भी एक फार्मा कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट बनाता है, नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नया प्रोडक्ट टू ट्रीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, at that point of time you need to create dossiers, right? Now I'm here in ChatGPT and now let me explain to you कि ये dossier का चीज क्या होता है. ठीक है. So dossier refers to regulatory dossiers. ठीक है. Now ये regulatory dossiers में क्या रहता है? See, whenever a new company makes a new drug to treat a particular ailment, उनको न्यू मार्केट में जाने से पहले ना हर मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉर ईच ऑफ द न्यू ड्रग्स डॉसियर सबमिट करने पड़ते हैं, जो वैलिडेट करा किया जाता है बाय द US FDA, बाय से अदर कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो चेक करते हैं कि इज आर ऑल ऑफ द थिंग्स गुड इनफ. सारे चीज जो टेस्टिंग हुआ है ऑन द पर्टिकुलर ड्रग, जो प्रोडक्ट्स यूज किया है, जो केमिकल्स यूज किया है, आर ऑल ऑफ दिस इन लाइन, आर ऑल ऑफ दिस परफेक्ट, सो दैट हम अपने कंट्री के लोगों को ये प्रोडक्ट्स को यूज करने की परमिशन दे सके, राइट. तो डॉसियर में टिपिकली क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन होता है, क्वालिटी कंट्रोल डेटा होता है, स्टेबिलिटी स्टडीज कैसे है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टॉक्सिकोलॉजी डेटा, एफिकेसी डेटा, ये सारे डेटा को चेक किया जाता है, राइट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जितना आप ज्यादा डॉसियर्स को सबमिट कर पाओगे आफ्टर यू क्रिएट अ पर्टिकुलर ड्रग एंड यू, देन उतना ही अपने पर्टिकुलर चांसेस बढ़ जाता है फॉर दैट कंपनी to be able to get regulatory approval from different countries and sell their products in that different countries. I hope that was you guys understood कि ये dossier और NDDS का connection कैसे बनता है, right? तो right now see, core geographies उनका है एशिया पैसिफिक एंड LATAM, growing geographies उनका अफ्रीका मीना है, right? number of registrations, dossier registration still date LATAM में इतना है, APAC में इतना है. number of registrations in the pipeline, ये देख रहे हो कितने high amount of registrations pipeline में है, right? लेटैम में 90 आज तक अप्लाई किया गया है, बट 220 आर इन द पाइपलाइन विच इज इटसेल्फ मोर देन 2x, राइट. मीना में 26 आज तक मुझे रजिस्ट्रेशंस मिले ऑन 26 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. राइट नाउ आई हैव 157 डॉसियर्स, दैट इज इटसेल्फ ऑलमोस्ट 5x जंप. अफ्रीका में ग्रोथ है, CIS में CIS सेगमेंट में ग्रोथ है. तो ऑल ऑफ दीज आर शोइंग दैट दिस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ डॉसियर सबमिशंस जो कंपनी करेगा दिस पर्टिकुलर FY27 ईयर में. और रिव्यू और ये होके प्राइमरी अप्रूवल मिलने में कंपनी के एनीथिंग बिटवीन 12 to 24 मंथ्स लगते हैं. बट वंस इट गेट्स अप्रूव्ड राइट थ्रू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो आराम से द इंटायर मार्केट ओपन्स अप फॉर देयर प्रोडक्ट्स. एंड एज यू सॉ, देयर प्रोडक्ट्स आर गेनिंग स्केल एंड ट्रैक्शन इन इंडिया, व्हिच मींस इफेक्टिवनेस अच्छा होगा प्रोडक्ट का. एंड देयर इज अ गुड साइन दैट दिस प्रोडक्ट्स विल डू वेल इवन इन द फॉरेन मार्केट्स. Now let's talk a little bit about their CMO CDMO business, right? तो उनका they are the largest oncology CMO, right? They clocked around 150 crore की turnover. We had seen that they work with most of the leading oncology formulation companies जो formulate करते हैं वो particular चीज की वो manufacturing कर देते हैं. They have a 95% repeat business rate. Some of the companies जिसके साथ काम करते हैं, you can see Glenmark, Cadila, Intaf, Torrent, Eris Life Sciences, Alchem Biolabs, all of these things are there. They focus on high margin products, and so that is a little bit about the CDMO section. To study this particular company, हमारा फोकस है उनका ब्रांडेड ड्रग्स के सेल पे, उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ के सेल पे, एंड उनका न्यू बिजनेस लाइंस के सेल पे. That is the area you should be focused on when you focus on beta. You should not focus on beta drugs if you want to play a CDMO player. If you want to move into the CDMO, CRO, CRDMO section, you should look at companies like Acuitas, you should look at companies like DVs, you should look at companies like Sai Life Sciences. इन सारे में फोकस करो. बीटा को अगर आप लोगों को खेलना है, आप डिफरेंट एंगल से आप लोगों को खेलना पड़ेगा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज API.
API इज देयर अदर बिजनेस सेगमेंट, बहुत सबसे कम अराउंड लेस देन 10% ऑफ देयर ओवरऑल सेल्स पे कंट्रीब्यूट करता है, बट दिस हेल्प्स देम इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए इनका API फॉर्मुलेशन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, एंड आई टेल यू व्हाई. दिस इज बिकॉज ये जब भी बीटा अपना कोई NDDS करता है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए दे नीड KSM. अब KSM क्या होता है? KSM इज नथिंग बट की स्टार्टिंग मटेरियल. और की स्टार्टिंग मटेरियल में 90% ऑफ दुनिया का की स्टार्टिंग मटेरियल सोर्स किया जाता है. कहाँ से सोर्स किया जाता है? सोर्स किया जाता है चाइना से. अब अगर चाइना increases the price of all of these KSMs, then obviously the manufacturing cost of Beta's new products will get hampered, right? तो इसके वजह से ये जो API फॉर्मुलेशन सही से करने के लिए they are now moving towards a strategy of doing 80% of their API formulations in house, right? उसके लिए फैक्ट्री बैठा है. they have invested 20 crores and this is for backward integration. क्योंकि अगर वो लोग अपने ऑन्कोलॉजी ड्रग्स के लिए खुद से ही API और KSMs बना सकते हैं, देन दे विल कुशन देम, इट विल कुशन देम अगेंस्ट सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज जो चाइना से आ सकते हैं, राइट? ऑल्सो अनलॉकिंग पोटेंशियल इन पिक्सलेशन फॉर फॉर्मुलेशन फाइलिंग्स. तो इफ दे आर एबल टू डू द KSM मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो अ लॉट ऑफ अदर डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो फॉर्मुलेट खुद ड्रग्स करते हैं अपने, they can buy the API formulations from them also, right? And also API formulation की ग्लोबल मार्केट को भी वो लोग केटर कर सकते हैं if they have a factory जहाँ पे वो API अपना KSMs बना. Now the most important sector, सबसे इंटरेस्टिंग है, their latest bet on the IVF segment. तो बेसिकली कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है, ठीक है? निवियन में कंपनी ने एक्विजिशन किया है. निवियन इज अ कंपनी जो IVF सेक्टर, IVF मार्केट में है, एंड इट मेक्स मेडिसिन फॉर दोज पर्टिकुलर that particular sector. कंपनी का स्केलिंग इंडियन IVF मार्केट के बारे में डेटा दिया है. सी, इंडियन IVF मार्केट इज सपोज टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 17% फॉर द नेक्स्ट 4-5 years. 2000 से 3800 करोड़ की मार्केट बनने वाली है ये पर्टिकुलर कंपनी, ये पर्टिकुलर स्पेस में. और IVF की जो मार्केट है दैट विल आउटपेस द इंडियन फार्मा मार्केट बाई 1.5x. तो इंडियन फार्मा मार्केट अगर 8-10% पे ग्रो कर रहा है, तो IVF 17% पे ग्रो कर रहा है. निवियन के एड्रेसेबल मार्केट इटसेल्फ 1000 करोड़ की है, ठीक है? 20% ऑफ द, अब टेलविंड के बारे में बात कर रहा है, 20% होता है. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो एट 20% ईच ईयर, राइट? एंड ये पर्टिकुलर सेगमेंट इज डोमिनेटेड बाय वेरी फ्यू प्लेयर्स. लेस देन 7 MNCs इन लार्ज इंडियन फार्मास IVF के स्पेसिफिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन बनाते हैं. और ये निवियन है, निवियन के पास 31 प्रोडक्ट्स है. दे आर ऑपरेट ऑलरेडी इन अ स्केल्ड बिजनेस 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है. दे हैव 11 थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स. दे सेल दैट मेडिसिन एट 1500 प्लस फर्टिलिटी क्लिनिक्स. दे हैव 1500 प्लस IVF लैब्स के साथ कनेक्शन. तो इस अगर ऐसे देखोगे तो निवियन स्केल्ड अप एक अच्छा बिजनेस है, right? Or Nivian is not doing badly. If you look at the standalone numbers for Nivian, they grew their sales from 15 crores in FY23 to 43 crores in FY26. तो उनका CAGR of growth itself is 45% over the last 3-4 years. इसका मतलब है scaling and growing in this particular segment even for such a player like Nivian is also very attractive, right? ये segment, ये market attractive है. I had actually made a video on Gaudium IVF, जो India's only listed IVF chain है, and it's a separate business from Nivian. निवियन मेडिसिन बनाते हैं, बट गॉडियम डज द सर्विसिंग, राइट? वो एंड क्लिनिक्स मेंटेन ऑपरेट करते हैं, राइट? सर्विसिंग करते हैं. तो वो भी इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ग्रोथ इन द IVF सेगमेंट, एंड दैट इज अ प्राइमरी रीजन व्हाई बीटा का स्टॉक प्राइस आई वुड से हैज एक्चुअली इंक्रीज क्वाइट अ लॉट इन द लास्ट 3-4 weeks. उसके बारे में विल ऑल्सो सी. जैसे निवियन का प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया दिया हुआ है. They have their formidable brand franchise. They have top 5 brands that have contribute 70% of their sales. तो ये सारे ब्रांड के स्पेसिफिक रेवेन्यू नंबर्स भी दिया हुआ है. नाउ व्हाट वी विल डू इज गाइज, वी विल लुक एट द वेरियस ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सबसे पहले विल लुक एट देयर एक्सपोर्ट ग्रोथ ट्रिगर, ठीक है? तो क्या हुआ था जिसके वजह से बीच में कंपनी का स्टॉक जो स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, वो प्राइमरीली बिकॉज इनका जो FY26 के एक्सपोर्ट थे ना, वो डिक्लाइन हो गए 11% से. 79 करोड़ था FY25 के एक्सपोर्ट सेल्स, और दिस ईयर 71 CR हुआ है. और इसके वजह से बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिला बिकॉज एक्सपोर्ट इज वन ऑफ देयर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, राइट? तो कंपनी ने एक्सप्लेन ये किया है कि जो मुझे टेंडर मिलने वाला था, ठीक है, लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी के टाइम पे,
बट दैट टेंडर गॉट अवॉर्डेड इन मार्च ओनली. सो क्या हुआ, एक 3 or 4 month की डिले हो गया है in the receival of the tender. So it is nothing that the company have done wrong. उनको टेंडर मिलने में फ्रॉम द कस्टमर साइड डिले हुआ है, एंड दैट इज वाई लास्ट ईयर Q4 में दे कुड नॉट डू दिस FY26 एक्सपोर्ट. अदरवाइज इफ दे हैड डन, then 20 to 25 crore की extra amount of money would have gotten added and they would have grown in their export sales, right? तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि right now in this particular year we have got that particular order of 20 to 25 crores of export and we will execute that in Q1, right? So इसके वजह से the good thing is that they have not lost the tender order from export. They have actually got it and they are going to particular execute it in this particular year. Also FY27 की export guidance 50% ग्रोथ की है. 71 करोड़ से 105 to 110 CR की ग्रोथ गाइडेंस दी है कंपनी के इन एक्सपोर्ट में. कीपिंग इन माइंड व्हाट, कीपिंग इन माइंड कि ऑलरेडी दे आर गोइंग टू डू द 20-25 CR ग्रोथ एंड एन एडिशनल 80 करोड़ ऑफ ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दे विल विन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. सो दिस शोज दैट कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, राइट? एंड इंटरेस्टिंग थिंग और है, हाउ डू वी गेज दैट द कंपनी इज गोइंग टू डू बेटर एक्सपोर्ट्स इन द कमिंग ईयर? उनके डॉसियर फाइलिंग्स है, राइट? सो बीटा हैज फाइल्ड ओवर 200 प्लस डॉसियर्स इन द लास्ट 18 months, 200 प्लस. और एज वी सेड, डॉसियर को अपना टाइम लगता है टू गेट द अप्रूवल, बिट एनीथिंग बिटवीन 12 to 24 months. तो अगर ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years इवन हाफ of these dossiers are expected to get the registrations, so you can easily understand the scale at which the company की export business can grow over the next 3-4 years. So that is something you need to know, right? 14 न्यू कंट्रीज में भी इनके ओपनिंग्स हो रहे हैं, राइट? तो अगर रेगुलेटेड मार्केट में ग्रोथ होता है, एक्सपोर्ट तो और एक्सपोर्ट बढ़ता है अच्छे से, तो कंपनी का एबिटा मार्जिन कैन ग्रो फ्रॉम 20-21% करेंटली टू 23 to 25%. दैट इज अगेन अ साइन दैट ऑपरेटिंग लेवरेज माइट किक इन. सेकेंडली, ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी में जो जैसे मैंने बोला, कंपनी का गाइडेंस है टू ग्रो बिटवीन 20 to 25% कंपाउंडिंग इन द ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी बिजनेस. लास्ट ईयर में थोड़ा ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी स्लो ग्रो हुआ था बिकॉज ऑफ देयर प्लैटिन सेल्स. सो प्लैटिन वाज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट दे वर सेलिंग, राइट? बट प्लैटिन की सेल्स में प्लैटिन की जो पर्टिकुलर सेल्स था वो कंपनी को रोकना पड़ा. दैट इज बिकॉज एक कोई प्राइस मार्कअप हो गया था, एक फिक्स प्राइसिंग करना पड़ा था ड्यू टू गवर्नमेंट मैंडेट. सो बिकॉज ऑफ दैट the company could not do so. But what is happening right now is that they are focusing extensively on their on products जिनका केस प्लैटिन की तरह ना हो, राइट? द ऑन्कोलॉजी डिवीजन में भी उन्होंने प्रॉपर रीसेगमेंटेशन किया है. दे ब्रोकन इट डाउन इनटू हेमाटोलॉजी, सपोर्टिव केयर, यूरो ऑन्कोलॉजी, सॉलिड ट्यूमर फॉर शार्पर ब्रांड बिल्डिंग. सो ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स में शार्पर ब्रांडिंग की अप्रोचेस लिए जाएंगे विच विल इंक्रीज द रेट एट विच the products are getting scaled up in the country, right? तो 2 new NDDS systems भी launch किया जा रहा है in FY26, plus 20 to 25 new products are also in the pipeline. So this is also this segment, right? जिसमें कंपनी सेइंग कि मैं 20 से 25% CAGR पे ब्रांडेड सेगमेंट में ग्रो करूंगा, उसमें कंपनी का हाईएस्ट एबिटा मार्जिन रहता है बिटवीन 35 to 36 मार्जिन, राइट? तो अगर ये पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छे से ग्रो करेगा, देन कंपनी का ओवरऑल बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 years, right? So this is something that is very important. Then obviously we have talked about Nivian Life Sciences की acquisition. 66% stake लिया है बीटा ने Nivian Life Sciences में at a for 69.4 crore at a 105 crore valuation. This is like Nivian का is one of the fastest growing IVF therapy branded products company. हमने बात किया इसके बारे में. तो Nivian ने FY26 में ना 45 से 46 crore की रेवेन्यू किया है. वी हैड सीन दैट नंबर विद 18 to 19% एबिटा मार्जिन. ऑब्वियसली द मार्जिन इज लोअर देन द ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी बिजनेस, बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज मच फास्टर, राइट? और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि एड्रेसेबल मार्केट खुद 17% ग्रो कर रहा है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. और ये पर्टिकुलर कंपनी को निवियन हैज अराउंड 4.5% मार्केट शेयर ऑफ ऑल द मेडिसिन मार्केट इन द आईवीएफ पर्टिकुलर सेगमेंट. तो कंपनी क्या बोल रहा है कि इफ दिस मार्केट इज ग्रोइंग एट 17%, तो 3-4 साल के में मार्केट इटसेल्फ ही तो 2x हो जाएगा, राइट? तो अगर निवियन अपना मार्केट शेयर ग्रो भी नहीं करता, द 45 to 46 CR रेवेन्यू of the company will scale up to 90 to 100 CR over the next 3 years without doing any additional work, just because the market is growing, right? So that is something that is very interesting. Also they 4 new products launch करने वाले हैं in FY27, plus they are in the licensing of recombinants. So as we saw,
2000 crore की मार्केट है राइट नाउ, बट निवियन का वर्केबल मार्केट वाज ओनली अराउंड 1000 crore. वाई? बिकॉज दे वर्क इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन में नहीं पड़ता. बट नाउ अगर उन लोगों को रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन का लाइसेंस मिलता है तो पूरा 2000 करोड़ की मार्केट की उनका पर्टिकुलर एक्सेस मिल जाएगा. तो दिस वुड एक्चुअली हेल्प निवियन ग्रो देयर मार्केट शेयर इन द रिकॉम्बिनेंट बिजनेस ऑल्सो, राइट. सो उनका ग्रोथ और भी फास्ट हो सकता है. ऑल्सो बहुत सारे सिनर्जी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बिटवीन निवियन एंड बीटा. निवियन को बहुत बेनिफिट्स होता है, राइट, क्योंकि निवियन जहां से अपना रॉ मटेरियल्स और की स्टार्टिंग मटेरियल्स प्रोक्योर कर रहा था टू मेक द आईवीएफ मेडिसिन, उनको ज्यादा महंगा पड़ रहा था. वाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव द स्केल दैट बीटा हैज. नाउ वाइज बीटा हैज एक्वायर्ड निवियन, बीटा अपना पूरा वेयर हाउस, अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा पूरा दे देगा निवियन को, एंड निवियन विल बी एबल टू बोरो एंड दोस केएसएम्स एंड ऑल ऑफ दोस फॉर्मुलेशंस एट अ मच चीपर रेट. तो उनका standalone EBITDA margin numbers can increase from 1 to 2 bps, 1 to 2 points, right. And also access मिलेगा. Nivian currently mostly sells their medicines at their own service at their own pharmacies, right. But now they can sell it to major hospitals in the country, Max hospitals, Medanta, ये सारे accounts में Nivian के IVF medicines can grow, right. So this will give them a lot of tailwind to grow their business at a much faster rate ड्यू टू बीटा's access into the business. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है, and this can in fact help grow Beta's top line at a much better rate because of this acquisition potential. Now dermatology cosmetology we have already shown, right. Derma revenue 35% से grow हुए लास्ट ईयर 12.3 CR से 16.5 CR, एंड ये पर्टिकुलर सेगमेंट EBITDA पॉजिटिव भी हुआ इन द लास्ट 6 months फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ यूरोपियन टाइप हमने बात किया प्रोमोटोला के बारे में, फ्रेसिडर्म के बारे में, फिलर्स, मेसोथेरेपी, सारे चीज के अप्रूवल सिक्योर किए गए हैं इन अप्रैल 26. दे आर रजिस्टरिंग विद 8+ एडिशनल यूरोपियन कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स. स्ट्रेटेजी एसेट लाइट, दे आर ग्रोइंग दैट पीसीपीएम. ये पीसीपीएम इज बेसिकली पर कैपिटा पर मंथ प्रोडक्टिविटी. ये बेसिकली कुछ नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि डर्मा बिजनेस में विल रिक्वायर्ड टेरिटरी मैनेजर्स का प्रोडक्टिविटी, राइट. तो कितना एक मैनेजर सेल कर पाता है, तो दैट इज द मेजर ऑफ पीसीपीएम, राइट. सो पीसीपीएम ग्रो पे फोकस है. So the market itself is 3,000 to 4,000 crore की मार्केट है. 14% CAGR पे ग्रो कर रहा है. कंपनी इस सेगमेंट में 30 to 40% एनुअल ग्रोथ के टारगेट दे रहा है ओवर द नेक्स्ट 3-4 years, एंड दे हैव अ प्लान टू ग्रो दिस बिजनेस टू 50 crore इन द नेक्स्ट 3 years. तो इसमें भी आप देख रहे हो कितना अच्छे से स्केलिंग हो रहा है. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ओवर द नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि EBITDA मार्जिन 12 to 14% से इंक्रीज होगा फ्रॉम द करंट जस्ट ब्रेक इवन लेवल. तो इधर से भी आपका EBITDA ऑफ द कंपनी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, राइट. सो दिस इज समथिंग जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग बन जाता है. सो इफ यू टॉक अबाउट जस्ट द आईवीएफ निवियन की सेल्स एंड प्लस डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी सेल्स, तो वो इटसेल्फ कैन बी लाइक अ more than 150 crore की revenue contributor in the next 3 years from the current scale of only around 60-65 crores. तो वही itself आपका 2.5x बढ़ रहा है over the period of the next 3 years. That is itself a CAGR of more than 25%, right? 25-30%. That is showing the scale at which is, and that is conservative targets that the management has given, right? Now बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में वी हैव स्पोक. इन हाउस केएसएम मैन्युफैक्चर की प्लांट है एपीआई फॉर्मुलेशन के लिए, और ये प्लांट 27 करोड़ लगा है फॉर ऑल ऑफ द प्रोडक्शन दैट दे वांट टू डू, राइट. और अगर बिकॉज दे आर डूइंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स के अराउंड उनका एबिटा मार्जिन फॉर ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी अराउंड 1.15% और 1 से 1.5% की परसेंटेज पॉइंट की लिफ्ट हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 12 months. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू ग्रो देयर एबिटा मार्जिन ऑफ द बिजनेस. CDMO, nothing much here. They want to grow it between 5 to 7%, right? But the idea is that they want to shrink the CDMO part of the business to be much lesser than what it is currently over the next 3-4 years. Let's look a little bit about company का strategic vision. FY21 से FY30 का देख रहे हो आप. They are where are they expanding? They are expanding their branded business from 28% to 51%, right? Oncology, dermatology, Nivian. एक्सपोर्ट को 16% से 30%. सेलिंग डॉसियर्स फाइल कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज में घुस रहे हैं विद देयर प्रोडक्ट्स, राइट. सो दीज टू आर द प्राइमरी ग्रोथ ट्रिगर्स. एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन ऑल ऑफ दिस सेगमेंट्स मैनेजमेंट का गाइडेंस मिनिमम ऑफ 25 to 30% है, राइट. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई बीटा ड्रग्स बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ इंडियन फार्मा. ठीक है. सीएमओ बिजनेस देख रहे हो 50% से 13% हो रहा है. दे आर नॉट अ सीडीएमओ प्लेयर, नॉट अ सीएमओ प्लेयर.
is something that you guys need to look at. What are their targets? What are their priorities? They want to create a strong branded franchise and be among the top 5 and the fastest growing branded formulations company in India. Already they are scaled well in India. They want to be like among the top 5 in this particular segment. Continuous innovation करना चाहते हैं in R&D and new product development. They want to ramp up their exports. We have talked about all of this. They want to leverage wide distribution network to grow Nivian. बात किया हमने इसके बारे में. They want to expand their margins through cost efficiency, backward integration, right? They already have a strong balance sheet and they want to do efficient capital efficient conversion to accelerate long term investments. तो ये सारा चीज पे कंपनी का बहुत अच्छे से फोकस है. Now let's come to Screener.in. स्क्रीनर में हम थोड़ा इनका रिटर्न रेशियोज देखते हैं. 19.2 and 18.8 है. ROE decent है, not extremely high, neither it is extremely low, and it is according to what we feel, if there is no further equity dilution, then the ROE will also keep on growing. Stock P थोड़ा elevate हो गया, ये थोड़ा कम था previously, but now it's around 57.4. प्रोमोटर होल्डिंग 64.6 है. स्किन इन द गेम है प्रोमोटर का. निवियन के एक्विजिशन जहां पे किया था, निवियन का भी प्रोमोटर ने अपना कोई स्टेक नहीं सेल किया, तो ही इज आल्सो फुली इन. देयर इज नो प्लेजिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. CFO टू एबिटा अगर आप देख रहे हो तो अराउंड 43% है. तो बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी वर्किंग विद सच मार्की क्लाइंट्स, राइट, आप लोगों को पैसा मिल रहा है. You are able to convert at least 43% of your EBITDA into cash, which is decent, not bad. यहाँ पे ही वही मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि द PE हैड बीन अराउंड 23-24 ड्यूरिंग द एंड ऑफ फेब्रुवरी स्टार्ट ऑफ मार्च, बट उससे बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है कंपनी में. कंपनी के PE ऑलमोस्ट बिकम 2x, राइट, 2x से ज़्यादा इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट जस्ट 2 months, तो 2-3 months. तो दैट इज वाई कंपनी को फैक्टर इन कर दिया गया है. फैक्टर इन कैसे किया होगा? आफ्टर द कॉन कॉल ये जो एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम था वो उसके ऊपर गाइडेंस आया कि एक्सपोर्ट का टेंडर आ गया है, रिसीव हो गया है, वी विल बी एबल टू डू इट. सेकेंडली एग्रेसिव गाइडेंस दिया है ऑफ 50% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर ईयर. निवियन का एक्विजिशन से भी न्यू मार्केट में घुस रहे हैं. डर्मेटोलॉजी का भी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग फर्स्ट टू लॉन्च प्रोडक्ट्स इन इंडिया. सो ऑल ऑफ दिस इज एडेड अप फॉर द कंपनी टू एक्चुअली हैव गॉटन देयर पीई रेटिंग. अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये सारे जो प्रॉमिसेस है ये सारे नंबर्स में ट्रांसलेट होते हैं कि नहीं, एंड अगर ये होता है तो इनका जो ये वैल्यूएशन है ना 57, ये इसी रेंज में मेंटेन होएगा. काफी इंटरेस्टिंग है. सो नाउ विल लुक अ लिटिल बिट अबाउट इस कंपनी का स्केलिंग. मार्च 28 में 51 करोड़ की सेल्स थी. राइट नाउ 385 करोड़ की सेल्स है. दैट इज लाइक मोर देन 7x ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years, विच इज वेरी गुड. कंपनी लास्ट 3 years में कंपनी की अगर मार्जिन OPM मार्जिन प्रोफाइल देख रहे हो, इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 23-20%. इस रेंज पे मेंटेन्ड है. लास्ट 3 years में 19% से ग्रो किया है अपना सेल्स और प्रॉफिट को 11% से. बट द स्टॉक प्राइस हैज डन रिलेटिवली वेल. बट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर गाइज यू हैव टू नो इज दैट फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, राइट. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इधर देख रहे हो बैलेंस शीट भी सही है. Reserves is around 235 crores. कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1, राइट. So that is also something that is very good. थोड़ा बात करेंगे on थोड़ा CFO cash from operating activity 37 for March 2026. फ्री कैश फ्लो है और CFO to operating profit around 50% है. Numbers could obviously increase. Debtor days कंपनी का थोड़ा बढ़ रहा है. This is something we need to look around. Debtor days should ideally reduce गोइंग फॉरवर्ड अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ रहा है, अगर पैसा उन लोगों को टाइम में मिल रहा है. ROC थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ था रिसेंटली एंड द ROC इज एक्चुअली कम डाउन. इनिशियली मार्च 2024 में 34-33% था, बट इफ एवरीथिंग गोज वेल द ROC मेट्रिक्स विल अगेन राइज. नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एज आई सेड FIIs एंड DIIs की बहुत ज़्यादा एंट्री हुई है. द DIIs में हेल्थ स्क्वाड ट्रस्ट ने 4.9% स्टेक लिया है, FIIs में लिया है. And all of this has happened after promoter ने थोड़ा stake बेचा था around 5% during May 2026. You see नीरज बत्रा ने अपना stake लेसन किया है, but the good thing is that कंपनी में वैल्यू दिखा है. गुड अमाउंट ऑफ FIIs एंड DIIs ने पूरा ही ये जो एक्सेस शेयर्स है इनको एब्जॉर्ब कर लिया है. पब्लिक होल्डिंग में आप देख रहे हो आशीष कचोलिया हैव अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन दिस कंपनी. करंटली 5.22% की होल्ड करता है. आइडियली ही वुड हैव बुक्ड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज कंपनी का प्राइस बहुत फास्ट ग्रो किया है. So this was all about Betadox is from this perspective. अब स्टॉक की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं.
If you look over here, RSI is above 70, overbought region पे है stock. अगर stock की आप movement देख रहे हो तो it is the stock price is above the 50-day moving average, which is above the 100-day moving average, right? So upward trajectory है stock में, and this upward trajectory strong stage 2 momentum मुझे दिख रहा है stock पे, right? And the interesting thing is all of this started at the end of February, and recently बहुत high volumes में buying आई है. So these volumes are not bought by retail investors. These high volumes are all institutional accumulation or high HNI buying, right? So इसके वजह से it gives a signal that stock is going to do well in the future. Also important thing है, stock अपने all time high को beat किया है recently, right? ने अपने all time high को break किया है. It struggled over here, it came down हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन के बाद, बट इधर बहुत हाई वॉल्यूम से ये दोनों दिन में स्टॉक ने ब्रेक किया है, एंड इट हैज़ ब्रोकन अबव इट्स ऑल टाइम हाई. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज डूइंग वेल. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो. अभी वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वैल्यूएशन, राइट? अब देख रहे हो, अब बीटाडक्स पी इज अराउंड 57.4, राइट? और इफ यू लुक ओवर हियर, प्रॉफिट इज अराउंड 41 crore, राइट? बट यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन की एक्सपोर्ट वॉल्यूम और प्लेटिन सेल्स की इम्पैक्ट था उनके टॉप लाइन पे लास्ट ईयर पे, विच वर अ फ्यू थिंग्स दैट वर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, बट कंपनी का स्केलिंग बहुत बढ़िया ओवर द ईयर्स. So we need to give them the benefit of the doubt. और इस year if they're able to grow their business at 25 to 30%, which is kind of like the overall target that the management is targeting, तो प्रॉफिट को भी हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज ना देके, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन ना कंपेयर करके अगर पकड़े, तो 40 crore अगर 20% से भी अपना प्रॉफिट बढ़ाता है, 25% से बढ़ाता है, तो दैट बिकम्स 50 crore. 50 crores we can definitely expect as their March, you know, as their March 27 end of year FY 27 प्रॉफिट नंबर. अगर 50 crore का हम लोग करेंगे, 50 crore डिवाइडेड बाई 2380, हाउ मच इज द पी रेशियो, राइट? पी रेशियो कितना बनता है? तो पी रेशियो इज अराउंड 47-48, राइट? स्टॉक की पी रेशियो अराउंड 47-48, और इनकी जो पेग रेशियो राइट नाउ बन रहा है, गिवन द करंट पी इज अराउंड 57, ये आपका बन रहा है 57 डिवाइडेड बाई 25, तो 2 से ज़्यादा है पेग. तो पेग रेशियो तो एक्सपेंसिव है. स्टॉक आई एम नॉट सेइंग करेंटली इट्स वेरी चीप, स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है. आई वुड आइडियली से कि लुक अराउंड फॉर द स्टॉक टू गो बैक टू इट्स 200-day मूविंग एवरेज. ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं ना, ये कभी कभी 10-15% तो आराम से करेक्ट करते हैं, right? So you need to carefully look around and see if the stock is rebounding of its 200-day moving average, क्योंकि ये stage 2 momentum में है, तो there is a high possibility कि at least 100-day 200-day moving average तक stock गिर सकता है at any point of time, and those could be an area जहाँ पे आप लोगों को एंट्री करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता है. बट ऑब्वियसली गाइज रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट ये बीटाडक्स जो है ना, ये बीटाडक्स को रीरेटिंग हो गया है, तो इनका जो आगे ग्रोथ होगा दैट विल बी ड्रिवन एक्सक्लूसिवली बाय ईपीएस ग्रोथ. अगर कंपनी का ईपीएस ग्रोथ इन लाइन नहीं रहता तो फर्दर स्टॉक में करेक्शन आएगा, बट लॉन्ग टर्म लुक्स गुड. अगर स्टॉक में करेक्शन आता है ड्यू टू एनी वन ऑफ इवेंट इन द नेक्स्ट ईयर, दैट कुड बी अ साइन दैट you guys could take up a position to track this company. But obviously buying and selling completely आपका एनालिसिस के ऊपर है. This is just me covering a business from a point of how the business is shaping up to grow over a period of time, right? So that was all about BetaDux. अगर guys आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई कीप ऑन ब्रिंगिंग वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस. सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वो जाके देखना एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेड. उसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे. थैंक यू गाइज एंड सी यू सून. बाय.